हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज मैं जनवरी से अप्रैल की सुजस का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया है और ये सेकंड पार्ट है। इसके अंतर्गत कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि सुजस सार के अंतर्गत दिए गए हैं। पहला है, जोधपुर में स्थापित होगी सूचना आयोग की बेंच। सूचना आयोग की एक बेंच जोधपुर में स्थापित होगी और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों व शिशु पालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15% की वृद्धि करने 15% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में किया जाएगा। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज। जयपुर स्थित हरीश चंद्र माथुर SCM रीवा राजस्थान लोक प्रशासनिक संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना होगी, जिसका प्रबंधन एवं संचालन IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर प्रायोगिक विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब है, राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी पैनोरमा के निर्माण किए जाएंगे। इसमें केसरी सिंह बारहट का शाहपुरा भीलवाड़ा में, महाबलिदानी पन्ना दाय उनके पैतृक स्थल पांडोल चित्तौड़गढ़ में, तीसरा लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बावजी का चित्तौड़गढ़ में पैनोरमा का निर्माण होगा। अब प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद प्रोक्योरमेंट की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले मानदेयों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्टार्टअप को एक कार्य आदेश अतिरिक्त मिल सकेगा। अब है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। इसकी प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपए मिलेगी। इसमें 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए FD कराए जाएंगे तथा शेष 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। बाड़मेर के गुड़ामलानी में क्षेत्रीय बाजार अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। क्षेत्रीय बसावट के बावजूद जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन देने में राजस्थान देश में 3 नंबर पर है। राज्य में फरवरी 2023 में औसतन 7,142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए। मार्च 2023 में औसतन 8,000 कनेक्शन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है। सामूहिक विवाह योजना में अनुदान बढ़ाया। अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपये, नववधु को 21,000 रुपये, संस्था को 4,000 रुपये अनुदान मिलेगा। यह राशि 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलन को देय होगी IFMS के माध्यम से। राजस्थान रोडवेज की सभी तरह की बसों के किराए में महिलाओं को 50% की छूट दी गई है। पालनहार योजना, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए प्रतिमाह मिलने वाली 500 की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सहायता राशि में वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है। अनाथ बच्चों को वर्तमान में क्रमशः 1,500 और 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और 2,000 रुपये अतिरिक्त सालाना। अब है वित्त और विनियोग विधेयक चर्चा पर। मुख्यमंत्री की घोषणाएं। शिक्षा एवं युवा विकास। जयपुर में JLN मार्ग पर आगामी वर्ष में एजुकेशन हब बनाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज के अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में भी प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के युवाओं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में NCC की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए NCC ग्रुप मुख्यालय जोधपुर में प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। खेल, चूरू व पाली में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को वृहद रूप देते हुए कॉक्लियर कान में इम्प्लांट के रिप्लेसमेंट एवं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस से प्रभावित रोगियों हेतु इंसुलिन पंप के पैकेज को आवश्यकता अनुसार शामिल किया जाएगा। प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत
विभिन्न दवाइयों की उपलब्धता को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में ये कदम उठाते हुए राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड RDPL कंपनी को राजकीय कंपनी के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्रों, स्कूलों को निर्धारित प्रशिक्षण वाहनों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा। विशेष योग्य जन की आवश्यकताओं की दृष्टिगत प्रतिष्ठित NGOs के माध्यम से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर मानसिक विमंदित महिलाओं के पुनर्वास गृह संचालित करने तथा प्रत्येक जिले में राजकीय मानसिक विमंदित मूक बधिर नेत्रहीन श्रेणी के विशेष योग्य जन विद्यालय खोले जाएंगे। 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित सभी प्रकार के अभिलेखों पर स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क की जाएगी। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर भी स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क की जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाएगी तथा इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक कर दी गई है। आधारभूत सुविधाएं। राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न टोल सड़कों पर टोल कनेक्शन के लिए फास्ट टैग सुविधा लागू की जाएगी। सरकारी सामुदायिक परिसंपत्ति और भूमियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए MLA लेड लोकल एरिया डेवलपमेंट योजनाएं में बाउंड्री वॉल के साथ साथ तारबंदी को भी अनुमत किया जाएगा। पेयजल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से उदयपुर के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के 8 कस्बों एवं 1473 गाँवों के कनेक्शन लगभग 3 लाख परिवारों के लिए घर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्योग। प्रदेश में विशेष योग्यजन, एकल परिवार अन्य वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रिटेल सेक्टर्स में प्रतिष्ठित प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 1000 फ्रेंचाइजी खोली जाएगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को ट्रेनिंग करने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। बाड़मेर स्थित पेट्रो जोन के औद्योगिक विकास को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए RIPS 2022 के अंतर्गत एरिया कैटेगरी 2 से परिवर्तित कर एरिया कैटेगरी 3 में सम्मिलित किया जाएगा। कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कत्तिन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू ट्रेनिंग का सेंटर में खादी ग्रामोद्योग के संबंध प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की NOC की प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ साथ शुल्क को रैशनल करते हुए ऑटोमेटेड स्वीकृति जारी की जाएगी। साथ ही सिनेमा लाइसेंस और नवीनीकरण प्रक्रिया का आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सरलीकरण किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। साथ ही संरक्षित वन क्षेत्र बाड़ाखेड़ा, सिरोही में विकास कार्य करवाए जाएंगे। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सांवलिया सेठ चित्तौड़ में जल झूलने एकादशी मेले को भी 50% बस किराया छूट योजना में सम्मिलित किया जाएगा। देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंगरोगन, मरम्मत आदि कार्य किए जाएंगे। साथ ही राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर एक समान 5000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में पब्लिकेशन कम म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एवं फलदार पौधों की जल मांग की सटीक जानकारी के 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो सेंसर एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने एवं नॉन एग्रीकल्चरल सीजन में आय के विकल्प प्रदान करने के लिए ट्रैक्टरों की व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एक बारगीय शुल्क को 6,000 से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही नियमित फिटनेस सर्टिफिकेशन फीस, इंस्पेक्शन फीस व ग्रीन टैक्स को 2300 रुपये से घटाकर 200 रुपये किया गया है। कृषि मंडियों में देय कृषक कल्याण शुल्क पर मौजूदा 50% की छूट को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चांदन, जैसलमेर एवं मारवाड़ जंक्शन पाली में मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
आगामी 3 वर्षों में धौलपुर कम्युनिटी लाइफ इरिगेशन स्कीम में अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा व सेपऊ के लगभग 29,000 हेक्टेयर नगरीय क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाएगा। 12 जिले की परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अटरू के 17, अंता के 10, मांगरोल के 10 वंचित गांवों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सरदार शाह चूरू के 58 वंचित गांव के रकबे को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना में शामिल किया जाएगा। अंता 12 में एक गैस पावर प्लांट भी है। कानून व्यवस्था। प्रदेश में आपराधिक गैंग्स की गतिविधियों तथा पड़ोसी राज्यों से अपराधियों के आवागमन पर नियंत्रण को दृष्टि से राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण कानून लाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 अतिरिक्त कमांडो प्लाटून विकसित की गई है। आरपीए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में सेंटर ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्थापित किए जाने के साथ साथ सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। सुशासन। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को राजकीय कार्यों व दायित्वों के बेहतर निष्पादन हेतु लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। इसको आईटी फ्रेंडली बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण में राखी त्यौहार से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यार्थियों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा, एकल नारी, पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। अब कार्मिकों को मई 2023 से रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब 75 वर्षों से अधिक 80 वर्ष की आयु तक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में बेसिक पर 10% अतिरिक्त अलाउंस उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान में आकस्मिक आवश्यकता होने पर भी कार्मिकों को वेतन लाभ मिल सके, इसके लिए आनुपातिक आधार माह के बीच में भी अग्रिम वेतन आहरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजकीय कार्मिकों को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को स्पेशल अलाउंस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट। SCM रीपा जयपुर संस्थान के अंतर्गत सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। राज्य कार्मिकों की सुविधा की दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विसेज एप्लीट ट्रिब्यूनल की स्थापना स्थायी पीठ जोधपुर में भी खोली जाएगी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रश्न विधायिका द्वारा कार्यपालिका की कृत्यों पर निगरानी रखने का सबसे उत्तम साधन है। विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से एक ओर जहां जनता की शिकायतों, समस्याओं, आकांक्षाओं का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर सरकार के क्रियाकलापों, कार्यक्रमों में विभिन्न मामलों में उसकी नीतियों तथा प्रशासन चलाने के ढंग की जानकारी होती रहती है। प्रश्न राज्य कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में भी कारगर होते हैं। साथ ही कार्यपालिका का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करते हैं कि उसकी नीतियों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रश्नों की महत्ता को दृष्टिगत रखकर ही सदन की कार्यसूची में प्रतिदिन पहले 1 घंटे का समय अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए होता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक तथा जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछकर सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राजस्थान विधानसभा 15वीं विधानसभा में भी ये इम्पोर्टेंट है। सदन के आरंभ में प्रतिदिन प्रश्नकाल होता है जो 1 घंटे का होता है। 15वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। साकार हुई डिजिटल राजस्थान की संकल्पना। 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान IT दिवस 2023 फेस्ट का आयोजन हुआ। जयपुर में इस अवसर पर आयोजित हुए नॉन स्टॉप कोऑर्डिन मैराथन हैकाथॉन में 50 से अधिक देशों के लगभग 1 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर CM ने 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विसेज एंड इनोवेशन हब जोधपुर का VC के माध्यम से शिलान्यास किया।
यह संस्थान स्टार्टअप और सर्विस प्रोफेशनल्स के विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नवोन्मेषी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। यहाँ डब्ल्यू हब के नाम से महिला इनोवेटर्स के लिए अलग से स्पेस उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में दिव्यांग जन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा महिलाएं, पालनहार को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इन लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जन आधार ई वॉलेट का लॉन्च किया। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नकद राशि तथा गैर नकद राशि के वाउचर मिल सकेंगे। अब है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस अवसर पर आईटी नवाचारों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन है? श्री गंगानगर के कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियाड़ सिहाग, सेकंड है चित्तौड़गढ़ कलेक्टर श्री अरविंद कुमार ओसवाल, थर्ड है बीकानेर पुलिस अधीक्षक श्रीमती तेजस्विनी गौतम, चौथे नंबर पे आरजीएचएस परियोजना निदेशक श्रीमती शिप्रा विक्रम, 5 है जयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू। A1 है A2 श्रेणियों में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान आईटी डे 2023 फेस्ट के दौरान जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्मार्ट विलेज स्थापित किया गया था, जिनकी जितने बदली दुनिया नारी की। अब ये है आनंदीबाई गोपालराव जोशी, वर्ष 1887 में पहली भारतीय चिकित्सक थी ये। फिर है आरती साहा, 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी। वे 1960 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी। रीता फारिया पॉवेल, भारतीय मॉडल, डॉक्टर, ब्यूटी क्वीन है। 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली एशियाई बनी। शीला डावरे, देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी 1988 में। मिताली राज, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक 214 रन बनाने नॉट आउट इन 2004 वर्सेस न्यूजीलैंड बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला। रोशनी शर्मा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटरसाइकिल चलाने वाली पहली महिला बनी। अब है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2011 को हुई। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 17,550 चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आउटडोर रोगियों हेतु ओपीडी के समयानुसार तथा इंडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की जा सके। 2011 में शुरू इस योजना का बजट ₹190 करोड़ था, आज बढ़कर 965 करोड़ हो गया है। कोरोना काल में भी कोरोना से ग्रसित रोगियों को महंगी दवाइयाँ और जीवन रक्षक इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए और इसी के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की ओर से दवा की मांग के अनुरूप उपलब्धता, उच्च तकनीक, संख्या इत्यादि जैसे मापदंडों के आधार पर कोरोना प्रबंधन में राजस्थान प्रदेश का नाम अप्रैल 2019 में देश भर में रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा। दवाइयाँ व इंजेक्शन आदि के साथ साथ सामान्यतः उपयोग में आने वाले सर्जिकल उपकरणों 181 जैसे नीडल, डिस्पोजेबल सिरिंज, आईएनए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट व 77 टाँकों हेतु सूचर्स आदि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सामान्यतः रोगी को 3 दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। अति आवश्यकता होने पर या विशेष परिस्थितियों में 7 दिन तक की दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्वाधिक 712 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाकर देश में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, जिसका दायरा बढ़ाकर बजट 2023-24 में प्रति परिवार 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष का बीमा कर दिया गया है। राइट टू हेल्थ अधिकार राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ। महिला सशक्तिकरण, IM शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत बालिकाओं को और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY की शुरुआत मुख्यमंत्री ने हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 103वीं जयंती पर की थी। इसके अंतर्गत दूसरे बच्चे के जन्म पर महिलाओं को 6,000,
बालक के जन्म पर एवं 8,000 बालिका के जन्म के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है। बालक के जन्म पे 1,000, किश्तें होगी 1,000, फिर 1,000, फिर 4,000। बालिका के जन्म पे 1,1 और 6,000। अब है सुरक्षा सखी योजना, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को सेल्फ डिफेंस, लीगल अधिकार एवं जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 उत्सव साहित्य रो जोधपुर के जनाना बाग उम्मेद गार्डन में 25 से 27 मार्च को राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की ओर से श्री प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, प्रोफेसर वैद बनवारी लाल गौड़ को अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर की ओर से डॉक्टर अशरफ अब्दुल हमीद, प्रोफेसर महमूद शिरानी अवी को आदिल रजा मंसूरी अख्तर शिरानी अवार्ड, डॉक्टर दिविक रमेश, डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल, चांद मोहम्मद घोषी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी जयपुर की ओर से बाल साहित्य मनीषी अवार्ड दिया गया। अब राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल को पंडित जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल को पंडित जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया। हबीब कैफी व शिवराज छंगाणी को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2022-23 का विशिष्ट साहित्य सम्मान दिया गया। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, फरवरी में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण की आधारशिला रखी गई। लागत इसकी 1799 करोड़ रुपए है। उद्देश्य क्या है इसका? 2024 तक की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 तक कार्य पूर्ण होगा। जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं आएगी। वर्तमान में पहले के 2 चरणों को पूरी व्यवस्था के तहत हिमालय के पानी को इंदिरा गांधी नहर से पंपों द्वारा कायलाना झील तक लाया जा रहा है। यह नहर जोधपुर जिले की जीवन रेखा साबित हो रही है। इस नहर के माध्यम से रक्षा विभाग, औद्योगिक रिको क्षेत्र तथा रोहट पाली में विकसित हो रहे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अब है इम्पॉर्टेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 2023 को 132वीं जयंती मनाई गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा दलित वर्ग में चेतना के प्रसार के लिए 1928 डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी गठन द्वारा छात्रावास स्थापित किए। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके तहत मुंबई में बुद्ध भवन एवं आनंद भवन कॉलेजों का निर्माण कराया। औरंगाबाद में उच्च शिक्षा के लिए मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। पहला है महार सत्याग्रह, दूसरा नासिक सत्याग्रह और तीसरा येवला सत्याग्रह चलाए गए। वायसराय की परिषद में श्रम मंत्रालय में रहते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने श्रमिक कल्याण की दिशा में अनेक कार्य किए। डॉक्टर साहेब भारत के पहले विधि मंत्री और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर रहे। अब है राजस्थान की बहुरंगी होली। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को ये मनाई जाती है। शाहजहाँ के ज़माने में होली को ईद गुलाबी या आबे पासी रंगों की बौछार कहा जाता था। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में होली मनाने का अलग अलग अंदाज है। पत्थरमार होली बाड़मेर और डूंगरपुर में प्रसिद्ध है। लठमार होली ब्रज क्षेत्र करौली भरतपुर में, घोड़ामार होली भिनाय अजमेर व गंगानगर में, रम्मत और ताणी काटना बीकानेर में, चरकुला नृत्य भरतपुर में, गैर नृत्य मेवाड़ बाड़मेर व पाली, चंग व गीदड़ शेखावाटी, बादशाह की होली नाथद्वारा। बीकानेर में ऐतिहासिक नागनेंची माता में गुलाल उड़ाने की परंपरा के साथ फाग उत्सव की शुरुआत हो जाती है। शाक द्वीपीय समाज की ओर से हंस चढ़ी माई भवानी सहाय करे सब देशरी की टेर के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। होलाष्टक के दौरान बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण समाज के हर्ष और व्यास गोत्र लोगों के बीच पानी का डोलची मार खेल 350 वर्षों से चल रहा है। शेखावाटी का चंग और गीदड़ नृत्य कलाकारों के हाथों में लकड़ी के डंडे होते हैं और ये कलाकार गोलाकार
घेरा बनाते हुए तथा नगाड़ा वादन की निश्चित लय पर परस्पर डंडे टकराते हुए इस नृत्य को करते हैं। नृत्य की लय और ताल छले गीदड़ चले डंका इस वाक्य पर केंद्रित होती है। इस वाक्य के सांकेतिक स्वर को प्रकट करते हुए नगाड़े पर 8 ठेके लगते हैं और इन 8 ठेकों पर कलाकार 2 बार अपने डंडे क्रमशः आगे व पीछे वाले नर्तक के डंडों से टकराते हैं। मंडप के बीच नगाड़ा वादक बैठता है और इसके इर्द गिर्द लोकगीतों, गवैयों व बांसुरी वादकों का समूह रहता है। इसी प्रकार शेखावाटी में चंग लोक नृत्य की भी स्वतंत्र स्वस्थ परंपरा है, जिसमें नर्तक समूह बनाकर धमाल और लोकगीतों के साथ चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। हमें पाली का ऐतिहासिक सोमनाथ शिवालय, इसका समय 9वीं शताब्दी का है। मंदिर का सभा मंडप, बाहरी प्राचीर और शिखर उत्कृष्ट शिल्पकला के प्रमाण है। वर्तमान में ये मंदिर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत है तथा यहाँ महाशिवरात्रि पर मेला भरता है। तो ये थी राजस्थान सुजस जनवरी से लेकर अप्रैल तक का इसका सेकंड पार्ट, और अब ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो RAS हो, RAS, रीट, PSI, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी राजस्थान का जो भी कला, साहित्य, संस्कृति, इकोनॉमिक्स सभी इसमें कंप्लीट थोड़ा थोड़ा इसमें सबका समावेश होता है। इसलिए सुजस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक किसी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।